काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि कदमों के निशान बन जाए। ज़िंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है दोस्तों, ज़िंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो कि दूसरों के लिए मिसान बन जाए। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। तू थोड़ी सी हिम्मत रख और कोशिश कर, एक दिन चमत्कार जरूर होगा। तो दोस्तों, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए, तो सफलता एक दिन निश्चित ही मिलती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज है मंडे और मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में मैं हूं सीपी बेरवा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक सिटी में एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ थे। उनके लगभग 100 से अधिक फैक्ट्रियां थी और करोड़पति मालिक थे। तो सेठ जी पूरे दिन भर अपने काम की देख रेख करके जब शाम को घर लेटे अपने बंगले पर, तो उन्होंने देखा कि शाम का समय था, आरती का समय हो रहा था और उनके जो बाकी के जो परिवारजन थे वो सब आरती में मशगूल थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। लेकिन सेठ जी इन चीजों में विश्वास कम करते थे, वो कर्म में विश्वास करते थे और भगवान की पूजा अर्चना से थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। तो सेठ जी ने उस समय देखकर वो अपने रूम में चले गए और रूम में जाकर उन्होंने आवाज दी नौकर को कि मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। थोड़ी देर में नौकर आया और किचन में चला गया और उसने कॉफी बनाकर सेठ जी के सामने रख दी। तो सेठ जी कॉफी पीने लगे तो कुछ देर में कॉफी पीते पीते सेठ जी के सीने में दर्द होने लगा। जब ये दर्द ऐसा ही नहीं हो गया तो उन्होंने नौकर को बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। नौकर ने पूरे परिवार वालों को बुला लिया। जब सारे परिवार वाले आए, उन्होंने देखा कि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। उन्होंने इस सिटी के सबसे नामी हॉस्पिटल के डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि सेठ जी आपकी तबीयत नॉर्मल है, ये गैस थोड़ा सा गैस का दर्द है, इसलिए आपके सीने में दर्द उठा है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स माइंड में हो जाइए। उसने गैस की दवा दी और बोला कि मैं ये नींद की दवा भी दे रहा हूँ, अगर आपको नींद नहीं आए तो आप थोड़ा सा ये टेबलेट भी खा लीजिएगा। तो ये कहकर डॉक्टर चले गए। सेठ जी ने थोड़ी देर बाद खाना खाया, दवाई ली, लेकिन पता नहीं सेठ जी के मन में अपने व्यापार को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और आने वाले फ्यूचर प्लानिंग को लेकर पता नहीं मन में क्या चिंताएं चल रही थी कि सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी ने नींद की दवा भी ली, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ और सेठ जी को नींद नहीं आई। ऐसे करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह के लगभग 3:30 बज गए और सेठ जी को नींद नहीं आई। सेठ जी का मन हुआ कि चलो अब सवेरा होने वाला है, तो थोड़ा नींद नहीं आ रही तो थोड़ा टहल लिया जाए, क्या किया जाए। सेठ जी इसी ख्याल में जब बाहर निकले एनवायरनमेंट में, तो वहाँ सुनसान था, शांत माहौल था, बिल्कुल अच्छा सा माहौल था और सुबह सुबह का उजाला होने वाला था। 3:30 बज रही थी सुबह, मतलब होने वाला था सवेरा। तो सेठ जी उसमें थोड़ी देर वॉकिंग की। जब वॉकिंग करके वो थोड़ी देर चले, थक गए, तो उन्होंने एक चबूतरे पे बैठ गए। सेठ जी जब चबूतरे पे बैठे थे, उनके मन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। उन्होंने अपने उन बचपन के दिनों को याद किया, जवानी के दिनों में याद किया, जब सेठ जी ने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया था और बहुत ही संघर्ष करते हुए, कठिनाइयों का दौर गुजरते हुए, फैमिली में भी कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। सेठ जी के पास कोई भी कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आज न जाने क्यों उनकी तबियत खराब हो गई और उनको पता नहीं अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर क्यों चिंता होने लगी, अपने व्यापार को लेकर चिंता होने लगी। इस तरह वो अपने यादों में खोए हुए थे। अचानक से एक कुत्ता आया और उन्होंने चप्पल नीचे उतार के बैठे थे चबूतरे पर। एक कुत्ता आया और एक चप्पल लेकर भाग गया, लेकिन चप्पल लेकर भाग गया तो एकदम से उनका ध्यान हटा, देखा कि कुत्ता एक चप्पल लेकर भाग गया। तो सेठ जी उस कुत्ते के पीछे दौड़े। तो कुत्ते ने क्या किया कि वहां पर सामने एक झोपड़पट्टी वाला मकान थे, झोपड़ी वाला, मतलब गरीबों का जो मोहल्ला था, उस झोपड़ी में एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, उसके बाहर ले जाकर उस चप्पल को पटक दिया। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो अब तो घर ही चलते हैं, सुबह के 4-5 बज गए हैं, चलिए मैं जाता हूँ। तो सेठ जी उधर गए और अपनी चप्पल को खोजने लगे। तो सेठ जी को वो चप्पल मिल गई और सेठ जी ने दोनों चप्पल पहनी और जाने लगे। तभी सेठ जी के कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी कि उसी झोपड़ी में से एक महिला बहुत ही जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी अचानक से। सेठ जी सोचे कि अचानक से ये महिला क्यों चिल्लाने लगी, क्यों रोने लगी। सेठ जी ने सोचा यार अभी तो सुबह सुबह का समय है, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। लेकिन एक बार उनका मन यह भी कह रहा था कि एक महिला रो रही है, मैं जाऊंगा तो क्या पता मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाए, क्या हो गया, मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। उनके पास अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो गई। सेठ जी का एक मन बोल रहा है कि चलो देख के आना चाहिए क्या हो रहा है, एक मन कह रहा है जाएंगे तो कहीं फंस ना जाए। इसी ख्वाबों में सेठ जी ने डिसाइड किया कि चलो एक बार चलकर देख तो लेते हैं, अभी सवेरा भी होने वाला है, कोई गड़बड़ होगा तो किसी को बुला लिया जाएगा फोन करके। सेठ जी वहां पर गए तो देखा एक महिला रो रही थी और उसके सामने एक 12 साल की एक उसकी बेटी लेटी हुई थी। जो सेठ जी वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको ढांढस बनाया और कहा बहन आप चुप हो जाइए, आप क्यों रो रही है। तो उन्होंने बताया कि सेठ जी ये मेरी बेटी है, जिसका कि इसको की बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इसके ऑपरेशन के खर्च के लिए यहाँ के डॉक्टर से बहुत पैसा मांग रहे हैं, 10 लाख रुपए, और मेरे पास ऐसा का पैसा नहीं है।
तो सेठ जी ने उनको ढांढस बताया, बोले कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, भगवान पर विश्वास रखो और हिम्मत रखो, तुम्हें कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मुझे बताओ कि तुम अचानक से 4 बजे कैसे रोने लगे? तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, कल शाम को जब मैं अपने बीमार लड़की की सेवा कर रही थी, उसी समय हमारे घर पर एक बाबा जी आए थे और वो भीख मांगने के लिए आए थे। मैंने उनको जब दान दिया, भीख दिया, तो उन्होंने कहा, बेटी कल सवेरे 4 बजे तुम अचानक से रोना स्टार्ट कर देना, उसी समय कोई एक इंसान आएगा और वो इंसान आकर तुम्हारी हेल्प करेगा और इससे तुम्हारी बेटी की जान बच जाएगी। यह सुनकर सेठ जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे पता है, ये क्या है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनमें विश्वास होने लगा भगवान में, क्या ऐसी भी कोई चीज होती है जो ऐसा हुआ था। उसी समय सेठ जी के मन में ख्याल आया, क्यों ना इसकी हेल्प नहीं कर दूं। तो सेठ जी ने उस समय उनको ढांढस बताया, बोले कि इसकी बेटी के जितना भी पैसा लगेगा वो सब पैसा मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए। उन्होंने सेठ जी ने अपने घर वालों को भी फोन किया और डॉक्टर्स जो उनके जान पहचान थे उनको फोन किया अच्छे हॉस्पिटल में, कहा कि इस लड़की के जितना भी इलाज में पैसा लगे उस इलाज का सब पैसा मैं दूंगे, तुम इसका इलाज करवाओ, इनको ठीक करवाओ। यह सुनकर वो महिला और जोर जोर से रोने लगी और सेठ जी का बहुत ही धन्यवाद करने लगी और उनके पैरों में गिरकर उनको कहने लगी, आप तो मेरे लिए भगवान हो। तो यह सब उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद सेठ जी जब घर पहुंचे तो सेठ जी का मन बिल्कुल शांत था और सेठ जी को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। तो सेठ जी का जो दर्द था वो दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया था और उनको अजीब ही सुकून हो रहा था। उस दिन सेठ जी को मन में आ गया, उनको समझ में आ गया कि जरूर कोई कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी न किसी चीज का जरिया बनाती है और किसी किसी हेल्प करने की जरिया बनाती है। तो उसी दिन सेठ जी भगवान में विश्वास करने लगे। तो दोस्तों आज की कहानी में, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलते हैं कि हम इंसान हैं, हम किसी न किसी रूप में, हमें किसी न किसी तरीके से अगर हमें कोई अपने लायक सेवा है तो हमें किसी न किसी की जरूर हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि दोस्तों हमें कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे इस पृथ्वी को चला रही है, इस संसार को चला रही है। नेचर है, उसे चाहे भगवान का रूप दो, चाहे अल्लाह का, चाहे ईश्वर का, चाहे किसी भी रूप का, तो हमें उस शक्ति को मानना चाहिए और उसके पचिनों पर चलना चाहिए। दोस्तों जब सेठ जी ने सोचा है कि मैंने उसकी हेल्प करते हुए ना तो मैंने उसकी जाति पूछी ना उसका कुछ और हिस्ट्री लिया, लेकिन मेरे मन में आया और मैंने हेल्प कर दी, उसी से मुझे इतना सुकून मिला, आज इतना अच्छा लगा, तो क्यों ना मैं अब लोगों की हेल्प करूंगा। तो लोग उसी दिन से सेठ जी लोगों की हेल्प करने में लग गए और उन्होंने जन सेवा, जो गरीब लोग थे उनकी सेवा करने लग गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक ही चीज है जो लोगों में बांटी जा सकती है, दौलत के साथ साथ अगर आप सक्षम है तो लोगों को मुस्कान भी बांटिए, लोगों की हेल्प करिए, ताकि भगवान भी आपकी किसी न किसी रूप में हेल्प करेगा। दोस्तों आपके पास, हमारे पास देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति होती है, करोड़ों जमीन जायदाद होती है, लेकिन उन लोगों को मन में तसल्ली नहीं होती है, उन लोगों के मन में सुकून नहीं होता है, उनको नींद के लिए नींद की गोलियां लेने पड़ती है और वो शांति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको कोई शांति नहीं मिलती है। दोस्तों असली शांति अगर मिलती है तो हमें दूसरे लोगों की सेवा करके, गरीब लोगों की सेवा करके या समाज सेवा का कार्य करके हमें अच्छी शांति मिलती है, इसी से भगवान खुश होता है। तो दोस्तों जहां तक पॉसिबल हो हमें दूसरे लोगों की, जो हमसे गरीब है या हमसे निर्धन है या हमसे कमजोर है, उन लोगों की हमें सेवा जरूर करनी चाहिए जब भी मौका मिले। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल CP Beerwa 92 को जरूर फॉलो करें, ताकि हर मंडे सुबह 8 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक नई मोटिवेशनल स्टोरी, एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी, ताकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और जीवन में कुछ नया मुकाम हासिल कर सके। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि कदमों पे निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है दोस्तों, लेकिन जिंदगी ऐसे जीवो कि दूसरों के लिए निशान बन जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 8 बजे और हमें सपोर्ट करना ना भूले। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।